आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ के हवाले से है कि इंशाअल्लाह ताला जिसका कुरान पाक में भी ज़िक्र किया गया है। अगर आप इसको दुआ से पहले पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। चाहे आपकी कोई हाजत है, कोई परेशानी है, पैसों के हवाले से, कारोबार के हवाले से, नौकरी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, हत्ता कि किसी भी हाजत के हवाले से आप करेंगे, आपकी वो हाजत ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की हाजात को कबूल फरमाएँ। जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं कमेंट में आमीन लिखते हैं, अल्लाह करीम इस आमीन की बरकत से आपकी हर दिली मुराद को पूरा फरमाएं। आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दुआ जब इन्हें आग में डाला गया और अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से इनको आग से निजात अता फरमाई। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत बड़ी आग में फेंकने का हुक्म दिया तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी। इस दुआ को सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 में जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई, जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 69 में ज़िक्र फरमाया, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। जैसे ही हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी अल्लाह ताला ने फ़ौरन से फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। बेशक ये दुआ बड़ी ही प्यारी दुआ है। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो लोग जिनसे कहा गया दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा लश्कर जमा किया, इनसे डरो, तो इसने इनका ईमान और बढ़ा दिया और इन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। ये आयत ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुई जब मुसलमानों को दोबारा जंग की धमकी दी गई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आग में फेंका जाने लगा तो इन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और यही कलिमात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त कहे जब लोगों ने कहा कि दुश्मन ने तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा कर लिया है, तुम इनसे डरो। ये सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल, खौफ या दुश्मन के वक्त ये दुआ पढ़ते थे। ये अल्फाज अल्लाह ताला की कामिल नुसरत, हिफाजत और मदद पर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल करने की अलामत है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहने के फ़ायदे क्या हैं कि अल्लाह ताला ख़ुद काफ़ी हो जाता है। जब बंदा कहता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील तो अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, अगर तूने मेरे ऊपर भरोसा किया तो मैं तुझे हर हाल में काफ़ी हो जाऊँगा। खौफ भी इंसान का दूर होता है। जिसने सुबह शाम 7 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ा, अल्लाह इसे हर मुसीबत, हर परेशानी और हर दुश्मन के शर से महफूज फरमाते हैं। ये कलिमा किस वक्त पढ़ा जाए? जब खौफ लाहक हो, जब किसी दुश्मन या मुश्किल का सामना हो, जब दुनिया हाथ से निकलती हुई महसूस हो, जब मुकम्मल मायूसी छा जाए, जब तन्हा हो जाएं और कोई सहारा नज़र ना आए, तब कहिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब दुनिया दुश्मन हो जाए, दरवाजे बंद हो जाएं और दिल कमज़ोर हो जाए तो बस एक ही कलिमा दिल से निकालिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर देखिए कैसे आग ठंडी हो जाती है, दुश्मन पीछे हट जाते हैं और रब खुद फरमाएगा, मैं आपके लिए काफ़ी हो गया हूँ। ये अल्फाज नहीं है बल्कि ये ईमान है, तवक्कुल है, अल्लाह की कुदरत का ऐलान है। इस अजीम कलिमे से जुड़े कई ईमान अफरोज़ और सच्चे वाक़यात तारीख़ में मौजूद हैं जो इस दौर में भी आपके दिल को दहला देते हैं। यहाँ चंद सच्चे और मुतासिर कुन वाक़यात मैं आपसे बयान कर रही हूँ। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जिसको कुरान करीम ने ख़ुद ज़िक्र किया। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकने का हुक्म दिया, हज़रत जिब्राईल आए और कहा, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मुझे अल्लाह काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है।
नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फ़ौरन आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा, सलामती बन जा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। ये वो आग जो सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़राश तक ना पहुंचा सकी। इसी तरह ग़ज़वा उहद के मौका पर जब मुशरिकीन ने कहा अब तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला किया जाएगा, तो सहाबा कराम ने डरने की बजाय ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला ने इनके दिलों में सुकून नाजिल फरमाया और दुश्मन इनसे डर गया। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या ज़िक्र किया जाता है। अब्बासी खलीफा ने इमाम अहमद को कैद करवा दिया और कोड़े मरवाए, क्योंकि वो कुरान करीम को मखलूक मानने से इनकारी थे। कैद में इन्होंने मुसलसल ये कलिमात पढ़े, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कई साल बाद जालिम खलीफा की हुकूमत का खात्मा हो गया और इमाम अहमद को इज़्ज़त के साथ रिहा किया गया। आज भी इनका नाम इज़्ज़त और अज़मत की अलामत समझा जाता है। मौजूदा दौर का एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है पाकिस्तान में एक बहन का, जिनके शौहर बैरून मुल्क थे, वहाँ से बेरुखी इख्तियार कर ली थी। ना खर्च भेजते थे, ना बात करते थे। औरत ने दिन रात ये दुआ पढ़ना शुरू की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रोज़ाना बाद नमाज इशा 313 मरतबा पढ़ती। चंद माह बाद शौहर ने ख़ुद फ़ोन किया, मुआफ़ी मांगी, वापस आया और अब वो उसके साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। कहा जाता है भारतीय अदालत का एक ईमान अफरोज़ वाक़या, एक मुसलमान नौजवान पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। कई साल तक कैद रहा। इसकी माँ रोज़ाना एक ही दुआ करती, या अल्लाह मेरा बेटा बेकसूर है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या अल्लाह तू काफ़ी हो जा। 8 साल बाद नौजवान बाइज्जत बरी हो गया और अदालत में यही अल्फाज उसकी माँ ने बोले कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये अल्फाज सिर्फ बोलने के नहीं हैं, ये दिल से निकलेंगे तो कुदरत हरकत में आ जाती है। हज़रत इब्राहीम की आग ठंडी हो गई, सहाबा के दुश्मन पीछे हट गए, माँ की दुआ से बेटा रिहा हो गया, जो तन्हा था अल्लाह इसका वली बन गया। बस एक कलिमा दिल से निकालिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फिर देखिए कैसे बदलता है आपका मुकद्दर। बिल्कुल हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द औलाद के लिए भी निहायत मौफ़र और मुजर्रब है। बहुत सी सच्ची दुआएं और सच्चे वाक़यात से ये साबित हुआ है कि इन कलिमात से अल्लाह ताला ने ना सिर्फ औलाद दी, बल्कि नेक और साले औलाद से नवाजा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, बीवी बाँझ थी, मगर दिल में औलाद की ख्वाहिश थी। वो मुसलसल अल्लाह से दुआ करते रहे और इनका तवक्कुल ये था कि ए मेरे रब, तू ही मेरी पुकार सुनता है, मुझे अकेला ना छोड़, तो सबसे बेहतर वारिस है। अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया अता फरमाए, जैसे अल्लाह ने पहले कभी किसी को नहीं दिया था। मौजूदा दौर का एक सच्चा वाक़या, कराची पाकिस्तान की एक खातून 10 साल से इलाज करवाती रहीं, दवाइयों के बावजूद औलाद ना हुई। एक नेक औरत ने इन्हें ये अमल बताया कि रोज़ाना नमाज फ़ज्र के बाद 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़िए। आखिर में हाथ उठाकर अल्लाह से फ़रियाद कीजिए। 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने उनको औलाद की खुशखबरी इनायत फरमा दी। बहुत से औलियाए कराम फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ाना सच्चे दिल से इन कलिमात को पढ़ता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो अल्लाह उसको औलाद से नवाजता है। जो कोई हाजत के हवाले से करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमाते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वो सबसे बेहतर कारसाज है। जब आप डॉक्टरी इलाज करवाएं, दवाओं से थक जाएं, हर चीज़ से हट कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, तो अल्लाह ताला वो आपको सब अता फरमाते हैं जो इंसानों के लिए नामुमकिन होता है। जब इलाज नाकाम हो जाए, जब लोग ताने दें, उम्मीद टूटने लगे, तो माँ कहे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बंदा कहे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर देखिए कैसे अल्लाह ताला बांझपन मिटाते हैं, कैसे रहमत के दरवाजे खुलते हैं। रब फरमाता है कि मैंने तेरी सुन ली और अता की तुझे वो औलाद जो नेक, साले और नूर की तरह रोशन है। आज का वजीफ़ा यही है, आपने जो भी आपकी हाजत है उसके हवाले से करना है। 2 रकअत सलातुल हाजत की नीयत से पढ़कर वहीं उसी जगह पर बैठकर 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़िए। जो भी आपकी हाजत है उसको दिल में रखना है आपने। बेशक वो कारोबार के हवाले से है, आपकी दिली कोई मुराद है, आप औलाद के हवाले से करें, कारोबार के हवाले से करें, रिश्ते के हवाले से कर रहे हैं, मोहब्बत के हवाले से करें, जो भी आपका मकसद उसको दिल में रखते हुए 313 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से आपने फरियाद करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर
شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔